Hello friend and welcome to our channel. Myself Akhilesh Misra and I have completed in my last 3 videos transformation of sentences. Today I will bring you something simple, something interesting topic and that is article. बहुत से लोग होते हैं जिनको आर्टिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, कहने के लिए बहुत छोटी टॉपिक है, लेकिन आज इस टॉपिक को हम करेंगे क्लियर और बहुत ही सिंपल अखिलेश सर के अंदाज में. लेट्स एंजॉय माय पार्ट 4 वीडियो दैट इज आर्टिकल. लेट्स डू विथ अखिलेश स्टाइल. So friend, let's start with our topic article. In article we have two types. One is definite and second is indefinite. In definite article we have only one, that is the, and indefinite article we have two. One is a and second is an. सभी बच्चों को तकलीफ होती है मेरे हिसाब से आर्टिकल्स वो इजीली कर सकते हैं जिनके कान तेज हों. यस, यू हर्ड इट राइट, जिनके कान तेज हों. एक्चुअली इनडेफिनाइट आर्टिकल में दो टाइप के आर्टिकल हैं अपने पास. अब जैसे ए के साथ में ए कहाँ लगता है, ये ए आर्टिकल वहाँ लगेगा जहाँ पर आपको कंसोनेंट साउंड आए. व्हाट इज कंसोनेंट साउंड? कंसोनेंट साउंड वो होता है जिसमें वॉवेल साउंड ना आए. अपने पास वॉवेल 5 है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ए ई आई ओ यू. तो अगर आप देखें तो यहां पर मैंने 5 वॉवेल लिखा है, ए ई आई ओ यू. ये अगर साउंड में नहीं आ रहा है, अगर वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है तो वो कंसोनेंट साउंड है. तो ए लगेगा कंसोनेंट साउंड के साथ और एन लगेगा वॉवेल साउंड के साथ. और जहां पर रहा बात द, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा द पे फोकस करने के लिए. यहां पर है द. जो द आर्टिकल होता है वो वन एंड ओनली वन के साथ लगता है. कहने का मतलब अभी देखो कैसा है कि आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा. मैं एक काम करता हूं, एक टाइप में आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद शायद आपको ये चीज समझ में आए. मैंने क्या बोला? आर्टिकल है टू टाइप्स. वन इज डेफिनाइट एंड सेकेंड इज इनडेफिनाइट. In definite we have only one article, that is the, and indefinite we have two articles, one is a and second is an. A is going with consonant sound and an is going with vowel sound. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा अगर देख लेता है वॉवेल, अब जैसे कि यहां पर मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी इन लंदन. अब अगर कोई बच्चा होगा तो वो क्या देखेगा? यू. अब वो बोलेगा सर ने बोला था कि वॉवेल आएगा तो एन लगेगा, तो उसने यू देखा और यहाँ पे एन लगा दिया. बट नो, इसके पहले मैंने आपको एक चीज कही थी. क्या कही थी? कि कोई भी सेंटेंस आए उसमें आर्टिकल में साउंड का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. जिस वर्ड के आगे आपको आर्टिकल लगाना है उस वर्ड के साउंड को सुनने की कोशिश करो कि वो साउंड क्या इफेक्ट दे रहा है. कंसोनेंट साउंड दे रहा है या आपको वो वॉवेल साउंड दे रहा है. अब जैसे कि यहां पर मैंने एक वर्ड, इस वर्ड को देखते हैं यूनिवर्सिटी. अब यहां पर जो वर्ड है वो यू है, ये तो वॉवेल है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करते हैं तो य आता है. य हिंदी में य आता है, उसको रिप्लेस करेंगे वाई से. दैट मीन्स कि वाई का साउंड आ रहा है एंड वाई इज नॉट अ वॉवेल साउंड, इट इज अ कंसोनेंट साउंड. तो यहां पर क्या लगेगा? ए. क्यों ए लगा? क्योंकि यहां पर यूनिवर्सिटी में यू वॉवेल है, लेकिन जब हम लोग यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें अपने को वाई का साउंड आ रहा है एंड वाई साउंड इज अ कंसोनेंट साउंड. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ए इन सेकेंड. थोड़ा सा आपको टेंशन होगा बट मैं इसको थोड़ा इजी करूंगा आपके लिए, आप टेंशन मत लो. यहां पे सेकेंड वन देखते हैं. ही इज डैश वन आईड मैन. अब यहां पर वन है. अब अगर आप बोलेंगे तो देखो यहां पे भी वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, ओ आया है. लेकिन अगर आप वन को प्रोनाउंस करते हैं
तो वहां पर ओ का साउंड नहीं आ रहा है, वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, डब्ल्यू का साउंड आ रहा है। वन बोलते हैं हम लोग, वन दैट मीन्स डब्ल्यू का साउंड। अब अगर डब्ल्यू का साउंड आ रहा है दैट मीन्स कि यहां पर भी कंसोनेंट साउंड है, और अगर कंसोनेंट साउंड है तो यहां पर भी लगेगा ए। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अब यहां पर देखो, ही इज डैश एमएलए इन एमएलए, ही इज डैश एमएलए। अब यहां पे एमएलए है, यहां पर अगर आप देखो तो एम जो है वो कंसोनेंट वर्ड है। अब कंसोनेंट वर्ड है तो यहां पर बच्चा तुरंत ए लगा देगा, लेकिन मैंने क्या बोला, आपको आर्टिकल तभी इजीली आएगा जिस वर्ड के आगे आपको आर्टिकल लगाना है उस वर्ड के साउंड को सुनने की कोशिश करो। यहां पर जो एमएलए है, अगर आप एम बोलते हैं तो ए पहले आता है, एम बोलते हैं हम लोग, एम एमएलए एमएलए। तो यहां पर जो एमएलए है उसमें ए का साउंड आ रहा है, और ए क्या होता है, वॉवेल, इसीलिए वॉवेल साउंड होने की वजह से यहां पर लगेगा एन। अब देखो फोर्थ वन भी बहुत इजी है। सी हैज गिवन डैश एनडीए एग्जाम। अब यहां पर एनडीए एग्जाम है, अब फिर से वापस वॉवेल साउंड, एन ए का साउंड आ रहा है, क्या लगेगा, एन लगेगा। अब यहाँ देखो, मैंने आपको ए और एन का बताया कि ए कब लगेगा, कंसोनेंट साउंड के साथ। अब आप यहाँ पे देख रहे थे फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग को वॉवेल दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हमने वर्ड को प्रोनाउंस किया तो उसमें वॉवेल साउंड नहीं आ रहा था, कंसोनेंट साउंड आ रहा था, इसलिए मैंने ए लगाया यहाँ पर। सेकेंड वाले सेंटेंस में भी सेम एज इट इज वैसे ही हुआ, यहाँ पर हमने वन देखा, तब यहाँ पर जब वन को प्रोनाउंस कर रहे थे तो वॉवेल साउंड नहीं आ रहा था, डब्ल्यू कंसोनेंट साउंड आ रहा था, इसलिए ए लगाया। यहाँ पर देखिए एमएलए है, कंसोनेंट वर्ड है, लेकिन जब प्रोनाउंस किया जा रहा है तो उसमें ए का साउंड आ रहा है, वॉवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए एन लगाया। यहां पर देखिए एनडीए है, एनडीए, अब है एन कंसोनेंट वर्ड, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तब ये कौन सा ये दे रहा है इफेक्ट, वॉवेल का इफेक्ट दे रहा है, इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया, एन। अब मैंने आपको बोला कि इनडेफिनाइट में शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, इनडेफिनाइट अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ए लगता है कंसोनेंट साउंड के साथ और एन लगता है वॉवेल साउंड के साथ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिस वर्ड के आगे आपको आर्टिकल लगाना है उस वर्ड को एक बार अपने मन के अंदर पढ़ के उसके साउंड को सुनने की कोशिश करो। अगर साउंड आपको कंसोनेंट की फीलिंग दे रहा है तो ए लगाओगे, और अगर वो साउंड आपको वॉवेल की फीलिंग दे रहा है तो एन लगाएंगे। अब आते हैं अपने डेफिनाइट आर्टिकल पे, द। अब जैसा कि वर्ड बोल रहा है कि डेफिनाइट आर्टिकल द है, वन एंड ओनली वन के साथ लगता है। चलो मैं आपके घर की बात करता हूं। अब जैसे घर पे जाओगे तो आपके घर पे मेन गेट एक होता है, सीलिंग एक होती है, सराउंडिंग एक होती है, तो हम लोग यूज करेंगे दी मेन गेट, दी सराउंडिंग, दी सीलिंग। अब जैसे कि आप अपने स्टेट की बात करें तो आपके स्टेट में चीफ मिनिस्टर एक होता है, तो आप बोलोगे दी चीफ मिनिस्टर। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो आपके इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एक होता है, तो आप बोलोगे दी प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो वन एंड ओनली वन होगा उसके साथ में द लगेगा। अब जैसे कुतुब मीनार एक, द लगेगा। आपके पास में ताजमहल एक, द लगेगा। तो यहां पर देखो क्या आया है, रेड फोर्ट एक है, इसलिए यहां पे क्या यूज करेंगे, द। और ये क्या है, दिल्ली की एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ये भी आपका डेफिनाइट है, इसीलिए यहां पर भी क्या लगेगा, द लगेगा। आई होप कि आपको आर्टिकल इजी लगा होगा। एक बार मेरे इस वीडियो को अच्छे से प्रिस्क्राइब करना, और आप वॉवेल के कुछ आर्टिकल्स के कुछ चीज़ें आप घर पे प्रैक्टिस करना। आई होप आपको इजी लगेगा। इतना ध्यान रखना कि आर्टिकल में साउंड का बहुत बड़ा अहम रोल है, इसलिए साउंड को सुनने की कोशिश करना। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इसको गेन कर पाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी टॉपिक है, बोर्ड में अपीयर भी होती है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरीज लिखें, हम उसके आंसर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज माई part 4 video article. I will bring you something interesting video in my another part 5 video. Thank you so much.